दोस्तों जैसा कि आपको समझ में आ गया कि वर्मी कंपोस्ट बनती कैसे है। प्लांट की जो पत्तियां होती हैं या फिर जो किचन वेस्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, वर्मी कंपोस्ट आपने जरूर सुना होगा किसी गार्डनर से, या फिर आपने मेरे मुंह से भी सुना होगा कि आप वर्मी कंपोस्ट का यूज जरूर करें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाले हैं कि आप वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है, वर्मी कंपोस्ट का आप कैसे यूज कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट डालने से प्लांट में क्या क्या फायदे होते हैं। तो आज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपको YouTube पर बहुत कम देखने को मिलेगा। आज मैं पूरी डिटेल वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड आपको एक छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों ये खाद होती है, जैसा कि अगर आप वर्मी कंपोस्ट आपको नहीं पता है तो ये खाद के रूप में प्लांट के लिए काम करती है। ये प्राकृतिक एक खाद है, ये कोई केमिकल खाद नहीं है। ये अर्थवॉर्म जो होते हैं, जो हमारे यहाँ अगर लोकल भाषा में उसे कहा जाता है केंचुए, केंचुए जो होते हैं अर्थवॉर्म जिसे कहा जाता है, उनके द्वारा ये खाद बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये खाद आखिर बनती कैसे। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि जो गोबर होता है, गाय का जो गोबर होता है, या फिर प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, या फिर जो किचन वेस्ट होता है, इनकी एक एक लेयर बनाई जाती है। लेयर बनाकर अर्थवॉर्म्स को उसमें डाला जाता है। जब अर्थवॉर्म्स धीरे धीरे उनको खाते हैं, इसके बाद वो उनके शरीर से गुजरता है, वो वेस्ट होता है, वही आप समझ लीजिए वर्मी कंपोस्ट कहलाती है, वही एक खाद होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि अर्थवॉर्म से ही वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है। तो ये किचन वेस्ट हो गया, या फिर गाय का गोबर हो गया, या फिर जो प्लांट्स में सूखी हुई पत्तियां होती हैं, उनको एक एक लेयर बनाकर वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट एक बनाने की एक प्रोसेस होती है। हमारे पास भी अच्छी वर्मी कंपोस्ट, अच्छी बेस्ट क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट है। अगर आप चाहते हैं तो आप आपके घर तक मंगा सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। हम बेस्ट क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट आपके घर तक पहुंचाएंगे, वो भी मार्केट से कम प्राइस में। अगर आप चाहते हैं आपके घर तक मंगाना वर्मी कंपोस्ट, तो आप हमारे व्हाट्सएप बिजनेस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। आप हमसे कॉन्टेक्ट करके सबसे पहले आप क्वालिटी चेक कीजिएगा, इसके बाद ही मंगाइएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको समझ में आ गया कि वर्मी कंपोस्ट बनती कैसे है, दोस्तों बात कर लेते हैं वर्मी कंपोस्ट के क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं मिट्टी को सॉफ्ट बनाता है। मिट्टी अगर आपके एरिया में ऐसी है जो चिकनी मिट्टी है, जो प्लांट की जड़ों को एकदम पकड़ कर रखती है, तो अगर आप उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला देंगे तो मिट्टी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, मतलब कि भुरभुरी हो जाएगी। तो वर्मी कंपोस्ट उसमें बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरा दोस्तों, ये ऑर्गेनिक खाद होती है, कोई केमिकल खाद नहीं है जिससे प्लांट को कोई नुकसान होगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाल देते हैं तो प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। और दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरी, तो तीसरी जो रूट होती है प्लांट की, उसकी डेवलपमेंट में वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छे से काम करता है। आप देखेंगे अगर आपने वर्मी कंपोस्ट को ऐड किया है प्लांट में, आपने सोइल मिक्स बनाया होगा, अगर आपने वर्मी कंपोस्ट को ऐड कर दिया होगा, तो आप देखेंगे उसमें देने वाले प्लांट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल देखने को मिले होंगे, और जो फल देने वाले प्लांट हैं उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा फल देखने को आपको मिले होंगे। तो वर्मी कंपोस्ट प्लांट के लिए ओवरऑल ग्रोथ जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों बात कर लेते हैं वर्मी कंपोस्ट को आखिर यूज कैसे करना है। तो दोस्तों मैं आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बताता रहता हूं कि आपको जो आप सॉइल तैयार करते हैं किसी भी प्लांट की, उसमें आपको एक पार्ट वर्मी कंपोस्ट का जरूर ऐड करना है। जैसा कि अगर आपने 3 पार्ट में, जैसे कि एक वर्मी कंपोस्ट पार्ट हो गया, एक आपका गार्डन सॉइल हो गया, एक आपका सैंड हो गया, तीनों को अच्छे से मिक्स करके अगर आप पोट में प्लांट के लिए डालते हैं और जब आप उसमें प्लांट लगाते हैं, तो आप देखेंगे आपका प्लांट हरा भरा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल देगा। तो वर्मी कंपोस्ट यूज करने का आसान तरीका है, आपको सोइल में ही मिक्स करना है, फिर इसके बाद आपको कोई भी साल भर खाद देने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद दोस्तों जैसे कि फरवरी मार्च के मंथ में हम सभी गार्डनर करते हैं कि हम वर्मी कंपोस्ट अच्छे से प्लांट में गुड़ाई करके लगभग पोर्ट साइज के हिसाब से, जैसे कि आपका पोर्ट साइज अगर 6 से 7 इंच का है, तो उसमें 1 से 2 मुट्ठी अच्छे से गुड़ाई करके हम वर्मी कंपोस्ट को जरूर डालते हैं, जिससे हमारे प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ है, जैसे कि कई प्लांट ऐसे भी होते हैं दोस्तों
दोस्तों जो डोरमेंसी से अब एक्टिव पीरियड में आ रहे होते हैं, तो हमें वर्मी कंपोस्ट जरूरी है कि उन्हें देना होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट हमसे परचेज करना, हमारे व्हाट्सएप बिजनेस से कांटेक्ट करके अच्छी बेस्ट क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट मंगा सकते हैं। बेस्ट टाइम है जैसा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल के मंथ में हमें वर्मी कंपोस्ट जरूर अपने प्लांट में देना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है और वर्मी कंपोस्ट को कैसे हमें यूज करना है। दोस्तों बात कर लेते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन दोस्तों यही है कि अगर आपने अपनी सॉइल में, मतलब कि प्लांट की सॉइल में अगर वर्मी कंपोस्ट को ऐड नहीं किया है तो अभी टाइम है, आप कर लीजिए। वर्मी कंपोस्ट ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जो प्लांट को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो अगर प्लांट को नहीं मिलते हैं तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, या तो वो फूल और फल जितने देते हैं उतने नहीं देते हैं। तो आपको खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट जरूर देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर करके जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।